चंदनपुर के राजा खड़क सिंह बड़े ही लालची किस्म के इंसान हैं। उन्हें हर समय सिर्फ अपने खजाने में पैसे इकट्ठे करने की धुन लगी रहती है। एक सुबह खजाना और खजाना। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? महारानी, आज मैंने सपने में खजाने की खोज की। अब हम और अमीर हो जाएंगे। कहाँ है वो खजाना? और आप पहले से ही राजा हो, और कितना अमीर होना चाहते हैं? बताता हूँ, चलो दरबार में। महाराज दरबार में जाते हैं। उनके साथ महारानी भी होती हैं और वो सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, मैंने अपने राज्य में नए खजाने की खोज की है। तुम जाओ और तुरंत उस खजाने को निकाल कर हमारे पास लाओ। महाराज, कहाँ है वह खजाना? हमारे राज्य के जिस घर के बाहर आंगन में 2 दरवाजे हो, एक पेड़ हो, उस पेड़ से बकरी बंधी हुई हो, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन हो, बस उसी जगह को खोदना और तुम्हें वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिलेगा। महाराज सिपाहियों को एक कागज देते हैं। महाराज, माफी हो, लेकिन क्या वह हमें अपना घर खोदने देंगे? गुस्ताख, ये लो शाही फरमान और उनको बोलना, यह शाही फरमान महाराज ने खुद लिखा है। जो इस काम के बीच में आए उसे गिरफ्तार करके हमारे पास ले आना। महाराज, मुझे लगता है ये सही नहीं है। किसी का घर ऐसे क्यों खोदना? महारानी, आप हमारी महारानी होकर ऐसी बात कर रही हैं। सिपाहियों, तुरंत हमारे आदेश का पालन किया जाए। सिपाही महाराज का दिया हुआ फरमान और नक्शा लेकर राज्य में निकल पड़ते हैं। बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता होता। 2 दरवाजे, एक पेड़, उस पेड़ से बंधी हुई बकरी, और हाँ, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन। बिल्कुल सही, यही घर है। कौन हो तुम और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? हम राजा के सिपाही हैं और राजा का फरमान लेकर आए हैं। राजा का फरमान? कैसा फरमान? हे भगवान, मैं तो इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देता है। अरे चुप करो तुम दोनों, हम किसी शमशेर को नहीं जानते। राजा जी ने सपने में तुम्हारे घर में गड़े हुए खजाने का पता लगाया है, इसीलिए उन्होंने शाही फरमान जारी किया है तुम्हारे घर को खोदने का। हे राम जी, क्या जुल्म है? ये राजा है कि राक्षस? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अरे सिपाही जी, इसे माफ कर दीजिए, नादान है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप हमारा घर खोदने आए हैं? तुम दोनों किनारे चुपचाप बैठ जाओ, और यह राजा का शाही फरमान है। और साथ ही राजा ने यह भी फरमान जारी किया है कि जो इस खुदाई के काम में बाधा डाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा के फरमान के डर से शमशेर की माँ और उसकी पत्नी एक किनारे बैठ जाते हैं और सिपाही घर के अंदर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। ऊपर वाले, ये कैसी अंधेर नगरी है। राजा तो अपनी प्रजा का बच्चों की तरह ध्यान रखता है और ये राजा अपनी प्रजा का खून पीने पर तुला है। सिपाही पूरे कमरे की खुदाई कर देते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, हमने तो पूरा कमरा ही खोद दिया, लेकिन यहाँ तो कोई खजाना नहीं मिला। ए बुढ़िया, हम जा रहे हैं, हमें यहाँ कोई खजाना नहीं मिला। सिपाही वहाँ से खाली हाथ ही राजमहल वापस चले जाते हैं। शमशेर अपने घर वापस आता है, साथ ही वो अपनी माँ और पत्नी को रोते चिल्लाते हुए पाता है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? और हमारे घर की ये हालत किसने की? कहाँ था तू? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कमबख्त राजा के सिपाही आए थे, राजा का शाही फरमान लेकर। कैसा फरमान? अरे बेवकूफ, हमारे घर को तोड़ने का शाही फरमान लेकर आए थे। राजा के सिपाही पूरे घर को तहस नहस करके चले गए। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? पूछा नहीं? पूछा था। उन्होंने कहा कि उस राजा को हमारे घर के नीचे दबे खजाने का सपना आया है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें ही बातें सुनाई, और तो और हमारे मोहल्ले के लोग भी उनके साथ थे।
तो क्या खजाना मिला? अगर खजाना होता तभी तो मिलता। तू रो मत माँ। चलो हम यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चलते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कहीं जाऊंगा और ना किसी से भीख मांगूंगा। जिन्होंने मेरा घर गिराया है वही मेरा घर ठीक करेंगे। तू तो पागल हो गया है, पागल। मैं जोड़ूंगा, पैसे भी जोड़ूंगा और घर भी बनेगा, लेकिन एक बात मेरी साफ साफ सुन लो, जिसने यह घर तोड़ा है वही हमें फिर से यह घर बनवा कर देगा। माँ गुस्से में अंदर चली जाती है। शमशेर 2-4 मक्खियों को उठाकर डब्बे में डालता है और उसे लेकर राजमहल जाता है। महाराज की जय हो, आपको हमारा सलाम है। हाँ शमशेर, बताओ क्या शिकायत लेकर आए हो? महाराज, मेरे घर में चोर घुस गए, पूरे घर की जमीन को खोदकर उसे गिरा डाला। मैंने उनमें से कुछ चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन कुछ भाग गए। महाराज, आप उन बचे हुए चोरों को पकड़ने का फरमान जारी कीजिए ताकि मैं उन चोरों को पकड़ सकूं। हाँ हाँ, हम फरमान जरूर देंगे, लेकिन पहले तुम पकड़े हुए चोरों को तो दिखाओ। महाराज, क्या आप मेरे साथ न्याय करेंगे? मुझे उन चोरों को मारने की इजाजत देंगे? हम देंगे, मगर ये तो मक्खियाँ हैं। जो भी हो महाराज, मुझे इन्हें सजा देने का फरमान चाहिए। ठीक है शमशेर, हम अभी शाही फरमान जारी करते हैं ताकि तुम चोर को पकड़ सको, जिंदा या मुर्दा। और वो डंडा लेकर मक्खियों को मारता हुआ असलम की दुकान पर पहुंच जाता है और डंडे से उसकी दुकान पर रखे सामान पर बैठी मक्खियों को मारने लगता है। साथ ही सामान भी तोड़ता जाता है। असलम की पूरी दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। असलम महाराज के दरबार में जाता है शमशेर की शिकायत लेकर। बोलो असलम, क्या गुहार है तुम्हारी? महाराज, इस शमशेर ने मेरे दुकान का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया है, और जब मैंने इससे बोला तो कहता है यह राजा का फरमान है, वह भी शाही। महाराज, क्या सच में आपने ऐसा फरमान दिया है? शमशेर, क्या बात है, बताओ। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, यह नाइंसाफी है। मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ। मैं चोरों को मार रहा था और मैंने इसके दुकान में चोर को बैठे हुए देखा और उन्हें मारना शुरू किया, क्योंकि महाराज आपने ही फरमान में लिखा है कि चोरों को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ो। तो मैं उन्हें डंडे से मार रहा था और यह बीच में आया। जब मैंने इससे कहा कि यह महाराज का शाही फरमान है, तो इसने कहा महाराज के शाही फरमान की ऐसी की तैसी। गुस्ताख, तुमने हमारे शाही फरमान के बारे में गलत शब्द कहे। सिपाहियों, इस असलम से 100 उठक बैठक लगवाए जाए। महाराज, मैंने यह नहीं कहा था, यह झूठ बोल रहा है। गुस्ताख, अपनी जबान बंद करो। सिपाहियों, हमारे हुक्म की तामील हो और शमशेर को बाइज्जत बरी कर दो। शमशेर बड़ा खुश होता है और अपना डंडा लेकर निकल पड़ता है। शमशेर डंडा लिए घूमता रहता है और उसका घर तोड़वाने में जो जो लोग सिपाहियों के साथ आए थे, उनके ऊपर मक्खी बैठी देखकर जोरदार डंडा लगाता है। लोग शमशेर को देखकर भागने लगते हैं। कुछ लोग इकट्ठा होकर महाराज के पास जाते हैं और शमशेर सिपाहियों के साथ महल की तरफ चल देता है। शमशेर महल में आता है और रानी की पीठ पर बैठी मक्खी देखकर अपने डंडे से एक डंडा महारानी को लगाता है। तुम्हारी इतनी गुस्ताखी कि हमारी रानी पर हमला? मैंने तो आपके फरमान का पालन किया है महाराज। शमशेर, अब बहुत हो गया, हमारा शाही फरमान अब वापस कर दो। अभी तो इसने महारानी को मारा है, क्या पता अगला डंडा मेरे ही ऊपर लगा दे। एक काम करता हूँ, इसे मुआवजे की रकम मैं ही दे देता हूँ ताकि इसका यह पागलपन उतर जाए। शमशेर, हम यह सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर का मुआवजा हम ही दे दे। आखिर हम यहाँ के राजा हैं। बताओ, कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे पूरे 100 सोने के सिक्के चाहिए। सेनापति जी, हमारे खजाने से पूरे 100 सोने के सिक्के शमशेर को दिए जाएं। शमशेर को अपने घर का मुआवजा मिल जाता है और साथ ही वो अपना बदला भी ले लेता है।